Hello everyone. In the last session, we have discussed about insert operation. Okay, and I have told you that okay, when we are inserting or when we are performing NQ operation in a queue, we have to update a rear pointer, keeping front pointer as it is. तो फ्रंट को ऐसे ही रखेंगे, केवल रियर को क्या करेंगे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ये तो केस खत्म कर लिया आपने। अब केस टू के पास आते हैं। ओके, इलेवन केस टू में आएंगे तो हमें डीक्यू करना है, तो डीक्यू करेंगे तो जो भी वैल्यू डिलीट होगा वो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, एलिमेंट इक्वल टू डिलीट। तो ये डिलीट ऑपरेशन क्या करेगा, एक इंटीजर एलिमेंट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और कौन से इंटीजर एलिमेंट को, ओके कौन से एलिमेंट को, ओके जो एलिमेंट हमने अभी अभी डिलीट किया है, मतलब जो डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस एलिमेंट को हम यहाँ पर लाएंगे। तो एक वेरिएबल भी लिया होगा यहाँ पर, एलिमेंट आपका लिया है यहाँ पर, ओके जिसके अंदर हमने इस वैल्यू को स्टोर करके रखा, बाद में उसे प्रिंट किया। ओके, आप चाहे तो जहां आप डिलीट कर रहे हो वहीं पर आप उसे प्रिंट कर सकते हो। जब हमने स्टैक में पॉप ऑपरेशन किया था उस समय हमने क्या किया था, पॉप फंक्शन जहां पर हमने यूज किया था उसी समय उसे क्या करके रखा था, डिलीट करके रख दिया था। और उसी समय हमने मैसेज भी दिया था, डिलीटेड आइटम दिया था। यदि आपको याद है तो आप देख सकते हो, देखो। ओके, पॉप में हमने डिलीटेड आइटम लिया था और उसी समय उसे क्या किया था, डिस्प्ले किया था। तो आप चाहे तो वो स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, वो तरीका यूज कर सकते हो। नहीं तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, ओके जिसमें आप एलिमेंट को जो डिलीट कर रहे हो उसे केस के अंदर क्या करके लेते हो, रिटर्न करवा के लेते हो और उसके बाद उसे प्रिंट करते हो। तो ये डिलीट फंक्शन जो है उसका एक रिटर्न रिटर्न टाइप होगा, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, देख लो। क्योंकि आप इंटीजर एलिमेंट को क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, जब आप डिलीट करने जा रहे हो तो आप पहले चेक करोगे कि क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है क्या, मतलब क्यू में अंडरफ्लो है क्या, ये तो चेक करोगे आप, जैसे आपने स्टैक में किया था वैसे यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो हमने और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, और एक फंक्शन यूज किया इज एम्प्टी नाम का। हमने जब स्टैक के समय किया था तो उस समय टॉप इक्वल टू -1 चेक किया था। ओके, तो आप वही उस तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पर। अदरवाइज आप इस तरीके से फंक्शन यूज कर सकते हो इस एम्प्टी। और इस एम्प्टी फंक्शन ने यदि, यहाँ पर इस एम्प्टी फंक्शन के पास जाइएगा, यदि इस एम्प्टी फंक्शन में हम चेक कर रहे हैं इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड फ्रंट इक्वल टू रियर +1, मतलब क्या है कि फ्रंट की वैल्यू तो -1 है या फ्रंट की वैल्यू रियर से ज्यादा है। रियर +1 मतलब क्या, रियर से ज्यादा है, रियर 4 है और फ्रंट 5 बन गया। या फ्रंट की वैल्यू -1 है, फ्रंट की वैल्यू -1 है मतलब क्या, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में फ्रंट की वैल्यू -1 थी। तो -1 क्या इंडिकेट करता है कि आपका क्यू एम्प्टी है। यदि आपका क्यू एम्प्टी है, जैसे मैंने इनिशियली बताया था आपको लास्ट सेशन में, तो आप डिलीट नहीं कर सकते हो, डीक्यू ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हो। सो फ्रंट इक्वल टू -1 है या फ्रंट की वैल्यू रियर से ज्यादा है तो हम रिटर्न 1 करेंगे, मतलब यू कैनॉट डिलीट, सो क्यू इज एम्प्टी। सो रिटर्न 1 मींस क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज हम रिटर्न 0 करेंगे, इसका मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, यदि इज एम्प्टी की वैल्यू 1 आती है तो हम दिखाएंगे क्यू अंडरफ्लो, queue is empty, queue is underflow, you cannot delete, you cannot perform dequeue operation और रिटर्न 1 कर देंगे। यदि नहीं है तो एल्स में आएंगे और एल्स में आके हमें जो भी एलिमेंट डिलीट करना है उसे हम डिलीट करने की प्रोसीजर करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है अपने आइटम नाम का और इस आइटम नाम के वेरिएबल में जो भी हम एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं उसे स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो स्टैक के समय हम क्या करते थे, स्टैक ऑफ टॉप को स्टोर करके रखते थे। लेकिन जब हम क्यू के समय डिलीट करेंगे तो मैंने बताया था लास्ट सेशन में भी बताया था आपको कि जब हम क्यू के समय डिलीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रंट से डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कौन आया था, ये 25 आया था, तो ये फर्स्ट बाहर निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इंसर्ट करते हैं क्यू में तो हम रियर से इंसर्ट करते हैं, रियर को अपडेट करते जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं अपडेट। और जब हम डिलीट करते हैं तो फ्रंट को अपडेट करते जाते हैं। तो फ्रंट की वैल्यू को क्यू ऑफ अरे ऑफ फ्रंट को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। बाद में फ्रंट को क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो इनिशियली फ्रंट 0 पे था, डिलीट करने के बाद फ्रंट क्या होगा, 1 पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये एलिमेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बाद में उस जो भी एलिमेंट हमने डिलीट किया है उस आइटम को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। जहां जैसे ही रिटर्न कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं। यही चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो केस 2 के अंदर, इसके बजाय आप इसी फंक्शन में ही प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर रिटर्न करने के बजाय यहाँ पर प्रिंट कर दो।
डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखो और आइटम को प्रिंट कर दो। आपको पता है किस तरीके से प्रिंट करना है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो इट इज अप टू यू whether you want to return it and then you want to print it or you want to print here only। ठीक है, तो ये तरीका क्यों दिखाया गया है आपको, तो आपको पता चले कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ओके, रिटर्न के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसके लिए रिटर्न करवा के दिखाया है। अदरवाइज हम यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते थे, ये पॉसिबल था, लेकिन आपको ये नए नए तरीके सीखने होंगे। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है, केवल डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, सी प्रोग्रामिंग भी आपका क्या होना चाहिए, डेवलप होते जाना चाहिए। ओके, नए नई चीजें आपने सी प्रोग्रामिंग में करती रहनी चाहिए, इसके लिए ये दिखाया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम केस यूज कर रहे हैं, तो केस के अंदर भी हम रिटर्न करवा के ले सकते हैं वैल्यू को। जैसे जब हम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी वेरिएबल को रिटर्न करते हैं उसका उसका डेटा टाइप, उस वेरिएबल का डेटा टाइप और फंक्शन का रिटर्न टाइप मैच होना चाहिए। आइटम हम जो रिटर्न कर रहे हैं, आइटम का डेटा टाइप यदि कैर है और यहाँ पर हम आईएनटी लिख रहे हैं तो मिसमैच होगा, एरर आएगी आपको। तो आइटम का जो भी डेटा टाइप है, यदि यहाँ पर आइटम का डेटा टाइप यदि फ्लोट रहता या डबल रहता, तो यहाँ पर भी डेटा टाइप क्या आना चाहिए था, डबल या फ्लोट आना चाहिए था। ओके, तो इट इज डिपेंड्स। ओके, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो डेटा टाइप ऑफ variable, data type of a variable, okay, this is the data type of a variable should match with the return type। okay, if you are returning, if you are not returning it, यहाँ पर रिटर्न नहीं करते, यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंटफ लिखते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉइड कर देते, रिटर्न टाइप चेंज कर देते। तो ये चीजें, ये खेलना है प्रोग्रामिंग में। ओके, ये आपको आना चाहिए, इसके लिए अलग अलग चीजें करके दिखाई जाती है। ठीक है, अदरवाइज हम एक एक केवल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये इज एम्प्टी इज फुल फंक्शन भी है, कुछ नया आपने सीखा है इसके अंदर, किस तरीके से हम बाहर में करके रख सकते हैं चीजों को। तो उसी समय लिखने की जरूरत नहीं, केवल फंक्शन को कॉल करना है, जहां जहां जरूरी है वहां वहां हम इज एम्प्टी को कॉल करेंगे, वहां वहां हम इज फुल को कॉल करेंगे। क्योंकि इस तरह से आपको एक नई चीजें करके दिखाई गई है। एंड द लास्ट ऑपरेशन इज अ डिस्प्ले। केस 3 होगा तो डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले के पास आएंगे। ओके, डिस्प्ले के पास आएंगे और क्या कर रहे हैं हम डिस्प्ले के समय, फ्रंट से लेके रियर तक सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। यदि फ्रंट मान लीजिएगा, फ्रंट यदि आपका 0 पर ही है, फ्रंट आपका 1 पर है, यहाँ पर है आपका फ्रंट, तो आपको ये इसे डिस्प्ले करना है, 11 को डिस्प्ले करना है, बाद में 34 को भी डिस्प्ले। So you have to display from front equal to 1 to front equal to 1 to 2। जो भी एलिमेंट्स है तो फ्रंट से लेके रियर तक, टू मतलब क्या, रियर तक उसे डिस्प्ले करना है। तो हमने एक वेरिएबल लिया है, काउंट वेरिएबल। काउंट का इनिशियल वैल्यू फ्रंट है और काउंट कहाँ तक जाएगा, जब तक वो काउंट रियर को रीच नहीं होता। ठीक है, फ्रंट से लेके रियर तक सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है आपको। ठीक है, हमने ये देखा भी है हमारे रिकॉर्डेड थियरी सेशन में, हम किस तरह से डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं फ्रंट से लेके रियर तक। ठीक है, तो कंडीशन तो वही है, हमने यहाँ पर यूज किया, और आप बाती बाती क्या करोगे, उस काउंट को इंक्रीमेंट करते जाओगे। आप यहाँ पर आई भी यूज कर सकते हो, आई को इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड क्यू अरे ऑफ काउंट और क्यू अरे ऑफ आई। सो दिस डिस्प्ले इज वेरी इजी। ओके, सो और एक फंक्शन दिया गया है, ओके, केस 4 के अंदर, एलिमेंट एट फ्रंट ऑफ क्यू, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो डोंट कंसिडर दिस। ओके, ये आपको नहीं लिखना है, मैनुअल में भी नहीं लिखना है और आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हर केस के बाद आप ब्रेक करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और केस 5 के अंदर हम एग्जिट ऑफ 1 करते हैं। तो केस 5 के अंदर एग्जिट ऑफ 1 मतलब क्या है, यदि कोई भी केस यदि वर्कआउट नहीं होती है तो एग्जिट में जाएगा और अपना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद केस कंप्लीट करके लिए और बाद में हमने यहाँ पर स्विच केस कंप्लीट करके लिया है, बाद में व्हाइल वन लूप कंप्लीट किया है, उसके बाद प्रिंटफ दिया है और फंक्शन को कंप्लीट किया है। द प्रोग्राम इज वेरी इजी एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन द थियरी पॉइंट्स वी हैव डिस्कस इन थियरी सेशंस। ओके, तो थियरी सेशन के समय मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, केवल प्रोग्राम लिखना बाकी था। अदरवाइज मैंने पूरा एल्गोरिदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दिए थे, और उसके बाद हमने ये भी देखा था हमारी कंडीशन कैसे लगवानी है, आपको की ओवरफ्लो कैसे चेक करना है, अंडरफ्लो कैसे चेक करना है, स्टैक में भी ओवरफ्लो अंडरफ्लो कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें हमने अच्छी तरह से देखी थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो अभी भी किसी को डाउट है तो रिकॉर्डेड सेशन जाके देखिएगा, हर एक रिकॉर्डेड सेशन उसके नाम से स्टोर किया गया है, तो आप इजीली उसे वॉच कर सकते हो माय यूट्यूब चैनल से, और उसके बाद ये प्रैक्टिकल सेशन को देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।